वेलकम बैक फ्रेंड्स, साई एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की एसबीआई पीओ 2017 के एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ देना बैंक, एनआईसीएल एओ का एग्ज़ाम और बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ के एग्ज़ाम के लिए। ये टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हमने बहुत सारी सोर्सेज से कंपाइल करके सेलेक्ट किए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर एक बार आप इन एग्ज़ाम्स में अपेयर होने से पहले देख लीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल साई एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस फॉर एसबीआई पीओ, बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ, देना बैंक, एनआईसीएल एओ या और जो भी एग्ज़ाम जून या जुलाई के मंथ्स में आप देने जा रहे हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमने बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किए हैं और ये रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आइए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको मालूम होगा कि हेडक्वार्टर्ड एट राजगीर, बिहार, और इसकी जो रिसेंटली अभी वाइस चांसलर नए अपॉइंट किए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुनैना सिंह। सुनैना सिंह हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। सुनैना सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। सुनैना सिंह करेंटली सी इज वाइस चांसलर ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यानी कि EFLU, हेडक्वार्टर्ड एट हैदराबाद। अभी ये जो सुनैना सिंह इस समय जो है ये इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हैदराबाद में ये है, वहाँ की वाइस चांसलर हैं। इनको अब अपॉइंट किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के रूप में। विच कंट्री हैज़ बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि SASEC। इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। रिसेंटली अभी एक कंट्री इसका नया मेंबर बना है, वो देश कौन सा है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार हैज़ बिकेम द 7th मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। म्यांमार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच स्टेट, यानी कि विच इंडियन स्टेट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ कंडक्टेड द कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर 1 डे एथलीट मीट। ये किस स्टेट में हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। केरला हैज़ कंडक्टेड द कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर 1 डे एथलीट मीट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सून पुट into circulation new ₹5 coins to celebrate 150th anniversary of। किस ऑर्गेनाइजेशन की 150th यानी कि 150वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 रुपए के नए सिक्के बाजार में डालेगा, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में पुट किए जाएंगे, सर्कुलेशन में लाए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ₹5 के नए कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेट करेगा। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू होल टाइम मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नवरंग सैनी। डॉक्टर नवरंग सैनी हैज़ ऑल्सो served in various capacities in Ministry of Corporate Affairs, and Dr. Navrang Saini currently he is Director General in Ministry of Corporate Affairs। तो उनको अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है as the new whole time member of Insolvency and Bankruptcy Board of India में। The 19th edition of Commonwealth Forestry Conference has started in which country? In which state? Sorry, the 19th edition of Commonwealth Forestry Conference has started in which Indian state? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, इन दी इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है? इट हैज़ बीन स्टार्टेड एट, इसको आप नोट कर लीजिए, स्टार्टेड एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून।
This 19th edition of Commonwealth Forestry Conference has been started in फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर स्टेट पूछी जाती है तो आंसर विल बी उत्तराखंड, और अगर इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। अगर सिटी पूछी जाती है तो देहरादून। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस जो कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है, इसकी थीम क्या होने वाली है? इसकी थीम होने वाली है फॉरेस्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पोस्टेरिटी। ठीक है, फॉरेस्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पोस्टेरिटी इसकी थीम होने वाली है 19th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस दैट हैज बीन स्टार्टेड इन देहरादून, उत्तराखंड। अकॉर्डिंग टू IMF, यानी कि IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट % इन 2017-18। IMF के बारे में पहले बात कर लेते हैं। IMF क्या है? यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक और IMF को हम कंबाइंडली ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। और जो IMF है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन में है, USA में। ठीक है, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टियन लागार्डे इज द हेड ऑफ द IMF और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन में है। ठीक है, तो अभी IMF ने क्या कहा है? IMF ने प्रेडिक्ट किया है, प्रोजेक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी किस रफ्तार से ग्रो करेगी इन 2017-18। तो इसका करेक्ट आंसर है 7.2%। IMF ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी 7.2% से ग्रो करेगी इन 2017-18। इंडिया विद विच कंट्री हैव साइंड 7 एग्रीमेंट्स टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन एयर सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स। देखिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ 7 एग्रीमेंट यानी कि 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं एयर सर्विसेज और एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में डिफेंस टाइज को बढ़ाने के लिए। तो जो कंट्री है वो तो उसका करेक्ट आंसर है आपका मलेशिया। मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर और मलेशिया की जो करेंसी है वो है रिंजित। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड हाउ मेनी एग्रीमेंट्स टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन एयर सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स विद मलेशिया। कितने अगर पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स तो वो हैं 7, और किस कंट्री के साथ साइन किए हैं तो वो है मलेशिया। मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर और मलेशिया की करेंसी जो है वो है रिंजित। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अभी रिसेंटली किसको जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का नया चेयरमैन बनाया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है CBEC। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को हम क्या बोलते हैं? CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अभी क्या गवर्नमेंट करने जा रही है? इसका नाम चेंज करके इसको किया जा रहा है CBIC। अब ये CBEC नहीं हुआ करेगा, अब इसको हम CBIC के नाम से जानेंगे। CBEC जो अभी है दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, फिर इसको चेंज करके CBIC कर दिया जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो यहाँ पर अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है वनाजा एन सरना। वनाजा सरना हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। India's first international center for food and mouth disease, ICFMD, International Center for Food and Mouth Disease, has been set up in which Indian state? This has been set up in Odisha, the Indian state of Odisha, and the CM of Odisha is Sri Naveen Patnaik. Kishori Amonkar, passed away recently, was recognized as one of the foremost। किशोरी आमोनकर, ये ऑर्बिट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्बिट्री के 1-2 क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किशोरी आमोनकर पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द क्लासिकल सिंगर थी, वेटरन क्लासिकल सिंगर थी, और ये रिसेंटली ये जो है इनका देहांत हो गया है। द साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हैज़ बीन रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री? देखिए, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ज्वाइंड साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन? तो उसका आंसर था म्यांमार। अब उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि साउथ एशिया सब रीजनल कोऑपरेशन की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग किस कंट्री में अभी रिसेंटली हुई थी?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडिया। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन सासेक फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है रिसेंटली इंडिया में हुई थी। डैश हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जैसा कि आपको पता होगा कि एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 1 गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर्स। तो उन्हीं 4 डिप्टी गवर्नर्स में से एक थे आर गांधी सर, वो रिटायर हुए हैं अप्रैल के मंथ में। तो उनकी जगह पर किसको नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है बीपी कानूनगो। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अभी तक, और अब ये अप्रैल से इनको नई जिम्मेदारी दी गई है, इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो अभी आपने नाम पहले भी सुना होगा, विरल आचार्य इन द मंथ ऑफ फरवरी आई थिंक ये बने थे नए डिप्टी गवर्नर, और अब बीपी कानूनगो को प्रमोट किया गया है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, बैंकिंग रेगुलेटर ऑफ द कंट्री, हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। गवर्नर कौन है इसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट गवर्नर कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। Who has been appointed as first woman Director General of Police of Gujarat? Who has been appointed as the first woman Director General of Gujarat? गुजरात की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी का मतलब होता है पूरे स्टेट की पुलिस की मुखिया, तो ये किसी महिला को पहली बार बनाया गया है गुजरात में। इसका सही ऑप्शन है गीता जौहरी। गीता जौहरी इज न्यू डीजीपी ऑफ गुजरात पुलिस। According to World Travel and Tourism Council WTTC, what is India's rank in travel and tourism sector? जो ये है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल WTTC, इन्होंने नई सारी कंट्रीज़ की रैंकिंग जारी करी है। उसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया की क्या जो है रैंक रही है ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7th। इंडिया की रैंक 7th रही है। अब आपसे मेरा सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी कि WTTC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WTTC वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे? वर्ल्ड हेल्थ डे 2017, इसको हम सेलिब्रेट कब करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन एवरी ईयर ऑन 7th ऑफ अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे को हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 7th ऑफ अप्रैल को। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2017? 7 अप्रैल 2017 को जो वर्ल्ड हेल्थ डे हमने मनाया, इसकी थीम क्या थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिप्रेशन लेट्स टॉक। डिप्रेशन लेट्स टॉक इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2017। वर्ल्ड हेल्थ डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेट करता है अराउंड द ग्लोब। द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। और ये वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। Which state government has started गुणोत्सव program to improve elementary education? किस इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली गुणोत्सव नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम की गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। आसाम के जो CM है सर्बानंद सोनोवाल। Which of the following Indian city is hosting the 2017 National Children's Film Festival? Which of the following Indian city is hosting 2017 National Children's Film Festival? इनमें से कौन सी इंडियन सिटी है जो रिसेंट होस्ट करने जा रही है नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल? तो इसका सही ऑप्शन है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द इंडियन सिटी दैट इज गोइंग टू होस्ट 2017 नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दीन दयाल रसोई योजना टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड टू पुअर? कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है भारत की जिन्होंने नई स्कीम स्टार्ट करी है दीन दयाल रसोई योजना, जिसमें ये सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करेंगे? 5 रुपये में 1 प्लेट खाना देंगे, जिसमें ये 4 रोटी सब्जी दाल वगैरह प्रोवाइड करेंगे गरीब लोगों को।
तो ये जो स्कीम है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले ये इसी तरीके की एक स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसी तरीके की एक स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही है। रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट? देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज हर एक एग्जाम में, बैंकिंग का हो या एसएससी का हो, 1 से 2 क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर रहते ही रहते हैं। तो अभी हम अगला वीडियो कुछ ही दिनों में इसी चैनल साई एजुकेशन पर लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम सारी जो इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, मतलब इंडिया जो दूसरे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, वो सारी हम एक ही वीडियो में समराइज कर देंगे। 20 से 25 एक्सरसाइज होंगी, तो वो आपकी एक बार रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अभी क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, इससे रिलेटेड देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो जो मैंने पूछा है कि रिसेंटली ये किस स्टेट में हुई है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होती है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका आपको ऑप्शन याद रखना है, ये होती है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई है रिसेंटली? अभी अप्रैल के मंथ में ये मिजोरम में, जो इंडियन स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मिजोरम, वहाँ पर ये हुई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपॉइंट किया है नया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, और इसका सही ऑप्शन जो है वो है मुक्ता दत्त तोमर। द नेशनल सेफ मदरहुड डे NSMD इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट इन इंडिया? नेशनल सेफ मदरहुड डे इंडिया में कब सेलिब्रेट, किस डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर G20 डिजिटल मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन डिजिटल इकोनॉमी? डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर G20 के डिजिटल मिनिस्टीरियल की मीटिंग हुई, ये कहाँ पर हुई, किस कंट्री ने इसको होस्ट किया? तो इसका सही ऑप्शन है जर्मनी। द फर्स्ट एवर नेपाल चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सागरमाथा फ्रेंडशिप 2017 स्टार्टेड इन विच सिटी? नेपाल और चाइना की पहली ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, नेपाल के साथ चाइना कर रहा है ये मिलिट्री एक्सरसाइज। सागरमाथा फ्रेंडशिप 2017 ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है इन दी काठमांडू, द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। Which of the following Indian state recently announced that it has implemented the 7th Pay Commission for its employees? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें थीं उनको लागू कर दिया है, मतलब पे वगैरह 7th पे कमीशन के हिसाब से देना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के, ये नक्सल प्रभावित हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह हैं। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट, कौन सी ऐसी पहला राज्य था जिसने 7th पे कमीशन के जो सिफारिशें थीं वो लागू की थीं? ये मेरा आज का आपसे तीसरा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट हैज़ इम्प्लीमेंटेड 7th पे कमीशंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज़? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिसेंटली वन चाइनीज ग्रां प्री हेल्ड इन संघाई चाइना? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिसेंटली वन चाइनीज ग्रां प्री किसने जीत ली है? तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये चलाते हैं मर्सिडीज़। और संघाई, यहीं पर संघाई जो है चाइना का सिटी है, और यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का जो संगठन है इन 5 देशों का, उनका जो अभी बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर भी संघाई में है। Which of the following state government has made it compulsory to study Malayalam language till class 10th standard? किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि मलयालम लैंग्वेज क्लास 10th स्टैंडर्ड तक पढ़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज ₹5000 का जो है वो फाइन लगेगा स्कूल के ऊपर? तो ये कौन सी इंडियन स्टेट है? तो ये है केरला की स्टेट। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि केरल सरकार ने कौन सी लैंग्वेज 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ना कंपलसरी कर दिया है? लैंग्वेज का नाम भी आपको याद रखना है, मलयालम लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी इन्होंने कर दिया है। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है।
नोरा चोपड़ा रिसेंटली पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। नोरा चोपड़ा जिन ऑर्बिचरी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इनका देहांत हुआ, अभी हाल में ही इनका देहांत हुआ, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये थे जर्नलिज्म, ये जाने माने जर्नलिस्ट थे। नरसिंह बैथा पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। ये दूसरा फिर से ऑर्बिचरी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नरसिंह बैथा अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और ये बिहार सरकार के अंदर मंत्री हुआ करते थे जब वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई डाउट है और जो मैंने आज के वीडियो में क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।